गौमाता के साथ खिलवाड़ यूपी में बर्दाश्त नहीं। योगी सरकार ने करी ताबड़तोड़ कार्रवाई, कई अधिकारियों पर गिरी का। गाय को भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में तो गायों को माता का दर्जा दिया जाता है। और सोचिए, उसी माता की बेकदरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसे देखकर आपका, हमारा, किसी का भी मन विचलित हो जाए। उस वीडियो में गायों की ऐसी स्थिति दिख रही है जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का है। अब चूंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये बात सभी जानते हैं कि सीएम योगी का गौशालाओं के प्रति प्रेम सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उनकी धार्मिक मान्यताओं, सांस्कृतिक मूल्यों और व्यक्तिगत जुड़ाव का भी हिस्सा है। ऐसे में इस मामले में योगी सरकार की तरफ से कार्रवाई न की जाए, ऐसा तो कभी शायद हुआ। लिहाजा इस मामले पर भी बिना देरी किए सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। वीडियो में मेरठ की कान्हा उपवन गौशाला में गायों की खराब हालत दिखाई दी। वीडियो में साफ देखा गया कि गायों को समय पर चारा, पानी और उचित देखभाल नहीं मिल रही थी। फिर जब इस मामले की जांच हुई तो पता चला कि गौशाला में कर्मचारी अपनी ड्यूटी ठीक से कर ही नहीं रहे थे। कई कर्मचारी काम पर नहीं आते थे। गौशाला के रिकॉर्ड में भी हेराफेरी पाई गई। गायों की संख्या, उनके खाने पीने और इलाज से जुड़े दस्तावेज सही नहीं थे। कई गाय बीमार थी, कुछ घायल थी और उनकी देखभाल के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं था। और जब 12 जुलाई को ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसमें गौशाला की बदहाल स्थिति और गायों की दयनीय हालत साफ दिखाई दी। इस घटना ने उत्तर प्रदेश सरकार को तुरंत एक्शन लेने के लिए मजबूर किया। सीएम योगी ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और तुरंत सख्त कदम उठाए, जिसके तहत कई अधिकारियों पर गाज गिरी है। नगर निगम ने गौशाला के संचालन में लापरवाही बरतने पर जैन कंप्यूटर्स और शिवम एंटरप्राइजेस के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि इन्होंने अपने काम में लापरवाही बरती। इन फर्मों को गौशाला में 2500 गोवंशों की देखभाल के लिए गोपालकों की तैनाती का जिम्मा सौंपा गया था। हालांकि मौके पर उपस्थिति बेहद कम पाई गई। इसके अलावा 3 अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। लिपिक विकास शर्मा को रिकॉर्ड में गड़बड़ी और लापरवाही के लिए, पशु चिकित्सा अधिकारी हरपाल सिंह को गायों के इलाज और देखभाल में ढिलाई के लिए और केयरटेकर को गौशाला की देखरेख में असफल रहने के लिए, इसमें हरपाल सिंह को न सिर्फ निलंबित किया गया, बल्कि उनकी लापरवाही के चलते उन्हें गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया। यही नहीं, सहायक नगर आयुक्त शरद पाल से गौशाला का प्रभार वापस लेकर अपर नगर आयुक्त पंकज कुमार सिंह को जिम्मेदारी दे दी गई है। नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र को हटाकर डॉक्टर अमर सिंह को नई तैनाती दी गई है। इसके अलावा गौशाला की स्थिति सुधारने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। गौशाला की निगरानी के लिए 12 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। जिन शेडों में फर्श की कमी थी, वहां फर्श निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम लागू किया गया है। इसके अलावा चारा की उपलब्धता और अन्य कार्यों के लिए अभिलेखीकरण करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से। गोवंशों की बेहतर देखभाल के लिए 6 होमगार्ड और 50 नए कर्मचारियों को 2 शिफ्टों में तैनात किया गया है। चोटिल, बीमार या दुर्घटनाग्रस्त गोवंशों के लिए गौशाला में बने ट्रॉमा सेंटर में तुरंत इलाज की व्यवस्था की गई है। गौशाला को और बेहतर करने के लिए 15,000 वर्ग मीटर अतिरिक्त जमीन का चयन किया गया, ताकि गायों को ज्यादा जगह और बेहतर सुविधाएं मिल सके। योगी सरकार ने कह दिया है कि प्रदेश में कान्हा गौशाला के रखरखाव में कमी और लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निगम ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर गौवंशों की देखभाल में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गौशाला में व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं और भविष्य में ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना हो। इस कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। इससे पहले भी योगी सरकार ने गायों के संरक्षण देने के लिए कई कदम उठाए, जो उनका गायों के प्रति प्रेम को साफ दर्शाता है। सीएम ने 2017 में सत्ता में आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में गौशालाओं के निर्माण और मौजूदा गौशालाओं को बेहतर करने पर जोर दिया। कई जिलों में नई गौशालाएं बनाई गई। यही नहीं, सरकार ने गौशालाओं के लिए बजट बढ़ाया, ताकि गायों को चारा, पानी और चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। हर जिले में अस्थायी और स्थायी गौशालाओं के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई। बेसहारा गायों को सड़कों पर भटकने से बचाने के लिए गौशालाओं को
उनका आश्रय बनाने का निर्देश दिया गया, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई। यूपी में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम को और सख्ती से लागू किया गया ताकि गायों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न हो। और योगी का ये रुख दर्शाता है कि उनके लिए गायों का संरक्षण सिर्फ एक सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक मिशन है। आपका योगी सरकार के इस मिशन के बारे में क्या कहना है और गोवंशों के देखभाल में सुधार के लिए क्या सरकार की ये कदम पर्याप्त है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।